झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से यहां की धरती को खून से लाल करने वाला धंधा खूब फल फूल रहा है। अलग अलग अपराधी अपना गैंग बनाकर रांची से लेकर जमशेदपुर तक जमीन के अवैध कारोबार में जुट चुके हैं। लेकिन अब ऐसे अपराधियों के लिए जमशेदपुर के एसएसपी ने सीधे और साफ शब्दों में एक संदेश दिया है। राजधानी को इन दिनों गैंगवार नगरी के रूप में भी जाना जा रहा है। वजह है जमीन के कारोबार में जुटे अलग अलग आपराधिक गिरोह। पर्दे के पीछे बैठे बड़े भूमाफिया या बिल्डर इन अपराधियों को पैसे देते हैं और उस पैसे के लालच में ये किसी का भी खून करने से परहेज नहीं करते हैं। जमीन विवाद में हुई हत्याओं को ग्राफिक के जरिए जानते हैं। जनवरी 2023 को मानगो के रहने वाले जमीन कारोबारी शब्बीर की हत्या, 5 जुलाई 2023 गोविंदपुर में जमीन कारोबारी अविनाश कुमार की हत्या, 29 दिसंबर 2020 को आजाद नगर में दानिश की हत्या, 22 जुलाई 2020 को बिरसा नगर में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर अधिवक्ता प्रकाश यादव का मर्डर, जमीन कारोबारी नागेंद्र सिंह और टिल्लू सरदार की हत्या 2021 में, 2 जून 2020 को सोनारी में अधिवक्ता एनके सिंह की हत्या। और मैंने एक बार अभियान भी चलाया था कि ये गैंगवार के जो लीडर हैं इनके कारण 16 से लेके और 30 साल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोगों ने उनके गार्जियनों के साथ भी अभियान चलाया था कि बच्चों को रोकिए। श्री पूजन सिंह जी को हम लोगों ने उसका संयोजक बनाया है कि जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं जमशेदपुर में, इन घटनाओं के बारे में हम लोग अभियान चलाएंगे। एक शिष्टमंडल उनका जाएगा, सीनियर एसपी से मिलेगा और उनको बताएगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं चोरी छिनतई कम हो। जो गैंगवार है, ये गैंगवार पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है, पहले से भी और आज भी। जमशेदपुर के माथे पर लग रहे हत्याओं के इस दाग पर अब पुलिस गंभीर है। जिले के एसएसपी ने साफ और सीधे शब्दों में जो बात कही है, उसे सुनकर जमीन के अवैध कारोबार में जुटे लोगों के सुधर जाने की उम्मीद की जा रही है। जमशेदपुर में जैसा आपने बताया कि एक मेजर जो क्राइम होता है उसका एक मेजर कारण है जमीन को लेकर के, चाहे वो जमीन के दलाली को लेकर के हो या जमीन पर कब्जा या कब्जा मुक्त कराने को लेकर के हो। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जमीन के लेकर के, जिस घटना का तार कहीं ना कहीं जमीन को कब्जा लेकर के जुड़ा हुआ था। उसके लिए हम लोगों ने पूरे जिला में जितने वैसे लोग हैं जो जमीन का कारोबार करते हैं उसकी सूची बना ली गई है ऑलरेडी। वो सूची थाना वाइज है। उसमें से हम लोग ये फिल्टर कर रहे हैं कि कोई ऐसा ज़मीन का कारोबारी जो किसी अपराध में पहले वांटेड है या अभी वांटेड है या नहीं, उसका 3 कैटेगरी में हम लोग बना रहे हैं कि कोई अभी वांटेड है तो उसको पकड़ के जेल भेजना है। कोई ऐसा कारोबारी जो गलत तरीके से ज़मीन पर कब्जा करता है या कभी कभी ऐसी भी सूचना मिलती है कि वो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन या आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उन पर हम लोग विधि सम्मत उनकी भी सूची बनाई जा रही है। और एक तीसरा कैटेगरी है जो ज़मीन का कारोबार करते हैं और उसको कारोबार को अपना फलने फूलने के लिए किसी दूसरे कॉम्पिटिटर पर आपराधिक कृत करते हैं। तो 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बनाए हैं। पूरी सूची तैयार कर ली गई है, हर एक अपराधियों का कुंडली तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे, अपराध करेंगे, अवैध हथियार लेकर के घूमेंगे, अवैध हथियार चमकाएंगे, तो मैं ऑन कैमरा ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास जो हथियार है वो दिखाने के लिए नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल अब जमशेदपुर पुलिस कप्तान के निर्देश में आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गंदे धंधे पर अब रोक लगेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।